नमस्कार दोस्तों, बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज अपने जवानों को लेकर अपने पहले सफर पर निकलता है। यह जहाज इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था। इसमें हर तरह के लोग बैठे हुए थे, बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्टर से लेकर इमिग्रेशन तक, जो अमेरिका जा रहे थे एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। इस जहाज की कमान संभाले थे 62 साल के सीनियर कैप्टन एडर जॉन स्मिथ। पैसेंजर से लेकर पब्लिक तथा मीडिया में बहुत ही एक्साइटमेंट था इस टाइटैनिक जहाज को लेकर। आखिर हो भी क्यों ना, यह दुनिया की सबसे बड़ी शिप थी, 269 मीटर लंबी और 50 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची। बल्कि इसमें जो लग्जरी सामान इस्तेमाल किए गए थे उसे सुनकर के आपका दिल दहल जाएगा। उस जमाने में उस शिप को बनाने में जो खर्च आए थे वह 7.5 मिलियन डॉलर थे, जो आज के समय में 400 मिलियन डॉलर के बराबर है। शिप के अंदर का डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देगी। यही नहीं जी, तर हर तरह का फीचर इस्तेमाल किया गया था टाइटैनिक को बनाने में। इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था। यह एक ऐसी शिप थी जो कभी डूब नहीं सकती, क्योंकि बहुत ही सेफ और सिक्योर शिप थी। व्हाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम था जिसने इस शिप को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंस थे इस चीज को लेकर, वह पब्लिक के सामने आकर ओपनली कहा था यह जहाज कभी डूब नहीं सकती। लेकिन वह अपने पहले सफर में रवाना होने के 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिल जाती है। जिस अल्टार्कटिक ओशन पर तैर कर यह अमेरिका की ओर बढ़ रहा था, वहां पर बहुत सारे आइस मौजूद थे। इन वार्निंग को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपने कोर को 2 बार बदलती है। डेंजर्स एवॉइड करने के लिए अपनी स्पीड को कम नहीं करती है। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 7 वार्निंग दी जाती है, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू मेंबर इन वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं। टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं करते हैं। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है, रात हो जाती है, तापमान नीचे गिरता है। 14 अप्रैल की रात की खास बात यह है कि चांद बाहर नहीं आया था। बिना मून के कोई मून लाइट की विजिबिलिटी नहीं थी। रात के जहाज के ऊपर कोजनेट में एक आदमी जाकर बैठा दिया जाता है, जो देख करके बताता है कि आगे क्या है। लेकिन वहां पे बहुत काफी ठंड था, जिससे उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, जिससे उसे आगे देखना मुश्किल होता जा रहा था। रात को 11:39 पर बंदा देखता है उसके सामने एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ है। जल्दी से वो 3 बार घंटी बजाता है ताकि नीचे बैठे लोग उसे सुन सके, और फोन उठाकर अपने क्रू ऑफिसरों को कॉल करता है कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। लेकिन इस खबर को पहुंचाने में 1 मिनट लेट हो गया, जिससे 11:40 पर टाइटैनिक उस बर्फ से टकराता है। यह बर्फ का पहाड़ भी बहुत बड़ा था। करीब 10 मिनट तक जहाज आइस वर्ग के साथ घिसता चला गया, जिसकी वजह से शिप की बॉडी में कुछ छोटे छोटे डंट आ गए। यह उस टकराव के कारण करीब 20 मिनट बाद लमसम 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने क्रू मेंबर को कि एक डिस्ट्रेस कॉल भेजो रेडियो पर, जो आसपास मौजूद जहाज होंगे शायद हमारे सिग्नल को पकड़ लें और हमें बचाने आ जाए। लगातार सिग्नल भेजते रहते हैं। लगभग 20 मिनट बाद एक जहाज जो टाइटैनिक के पास मौजूद था वह सुन लेता है। प्रॉब्लम केवल एक था, वजह पास था लेकिन 107 किलोमीटर दूर था। अगर वह अपनी टॉप स्पीड पर भी चलकर यदि आता टाइटैनिक के पास तो करीब 3 घंटे लगते। बाकी क्रू मेंबर रॉकेट जलाते थे कोई और देख सके, लेकिन कारपेथिया जहाज के अलावा कोई समझ नहीं पाया। इसी बीच कैप्टन ऑर्डर देते हैं कि पैसेंजर को इवैक्यूएट किया जाए शिप में मौजूद जो लाइफ बोट का इस्तेमाल करके। लेकिन जहाज में बैठे पैसेंजर को देखा जाए तो ज़्यादातर पैसेंजर यह मानते थे कि टाइटैनिक न डूबने वाली जहाज है। इसी रीजन से जब वो पहली बार बोट नीचे उतारी गई तो उसमें 65 लोगों की कैपेसिटी थी, लेकिन केवल 28 लोग ही उस बोट में गए। लेकिन टाइम के साथ साथ एक एक कंपार्टमेंट पानी से भरता गया। धीरे धीरे पैसेंजर को रियलाइज होना शुरू हो गया कि यह जहाज डूब सकती है। जब पैसेंजर को रियलाइज हुआ तब पैनिक में लोग इधर उधर भागने लगे। रात के 1 बजे तक इतना पानी भर गया कि जहाज के कंपार्टमेंट में जो जहाज का आगे का हिस्सा था वह पानी में पूरी तरह से डूब गया, जिससे पीछे वाला हिस्सा पानी के बाहर आ गया। प्रॉब्लम यह था कि जहाज की लाइफ बोट की कमी थी जहाज में, जिसमें केवल 1200 लोग ही आ सकते थे, लेकिन जहाज में 2200 के करीब लोग थे। रात 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट पानी में उतारा गया, लेकिन जहाज में अब भी 1500 लोग मौजूद थे। कुछ लोग अपने भाग्य को मान लिया था और जहाज में रुक गए। आई विटनेस के अनुसार करीब 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और पानी के अंदर डूब गया। 3 घंटे भी नहीं लगे इस कभी नहीं डूबने वाली जहाज को डूबने में।
वह जो 1500 लोग जहाज पर थे वह पानी में डूब गए, या फिर जिन लोगों को तैरना आता था वह हाइपोथेरेपिया के कारण मारे गए, क्योंकि पानी का तापमान -2 डिग्री था सेल्सियस था। टाइटैनिक जहाज के कैप्टन स्मिथ के बारे में कहा जाता है अंत तक वह बिल पर बने रहे और अपने जहाज के साथ डूब गए। कुछ लोगों का कहना था कि वह सुसाइड कर लिया अपने ऊपर गोली चलाकर। थोपिया जहाज जो बचाने के लिए निकला था वह तकरीबन 4 बजे करीब पहुंचा। वह केवल उन 700 लोगों को ही बचा सका जो लाइफ बोट में थे। आपको कैसा लगा होगा दोस्तों अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक और जहाज वहां मौजूद था टाइटैनिक के महज 37 किलोमीटर दूर, जो टाइम पर पहुंच सकता था टाइटैनिक को बचाने के लिए। ये बात सच है। उस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्निया। आगे का न्यूज़ में मिलेगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।